राख, धुएं और जले हुए लोहे की तीखी गंध हवा में स्थायी रूप से बस चुकी थी। आकाश लाल था, मानो स्वयं स्वर्ग भी इस युद्ध से रक्तस्राव कर रहा हो। टूटी हुई इमारतों और जले शवों के बीच फैले उस अंतिम युद्ध क्षेत्र में मानवता की अंतिम सांसें गूंज रही थीं। ये वर्ष 2167 की 16 मई थी, वो दिन जब मनुष्यता का पतन पूर्ण हो चुका था। मलबे के ढेर के बीच खून से लथपथ एक युवक जमीन पर घुटनों के बल टिका हाँफ रहा था। हर सांस उसके फेफड़ों को चीरती हुई भीतर जाती, मानो जीवन स्वयं उससे विदा लेने की तैयारी कर रहा हो। उसका नाम था सी चेन, एसएसएस रैंक लाइटनिंग असैसिन, वो व्यक्ति जिसे कभी मानवता की अंतिम आशा बहा गया था। उसकी धुंधली आंखों के सामने पिछले 7 साल की भयानक स्मृतियां तैर गई। 7 साल पहले, जब अनेक डीमन किंग अचानक इस संसार में उतरे थे, नर्क के द्वार खुले थे और उनके साथ विनाश, मृत्यु और निराशा का अंतहीन सैलाब उमड़ पड़ा था। उसके सामने एक विशाल आकृति खड़ी थी, काले कवच से ढका शरीर, लाल चमकती आंखें और ऐसा अहंकार मानो संपूर्ण सृष्टि उसका भोजन हो। डीमन किंग लैन्यू, जिसके कदमों तले अनगिनत शहर और सभ्यताएं कुचली जा चुकी थीं। उसकी गहरी विकृत हंसी युद्ध भूमि में गूंज उठी। उसे ये सोचकर आनंद आ रहा था कि जिसके नाम से कभी राक्षस कांपते थे, वो अब उसकी दया पर पड़ा तड़प रहा था। मानव जाति उसके लिए नाजुक और दयनीय कचरे से अधिक कुछ नहीं थी। अब उसके अनुसार सी चेन का एकमात्र शेष उद्देश्य था उसका भोजन बनना, उसकी शक्ति में विलीन हो जाना। सी चेन के होंठ कांपे। दर्द, क्रोध और निराशा ने उसके हृदय को जकड़ लिया। उसकी बहन, उसके साथी, उसका गुरु, एक एक करके सभी उससे छीन लिए गए थे। राक्षसों ने उसकी दुनिया को, उसकी आत्मा को, सब कुछ रौंद डाला था। उसके भीतर कहीं गहरे से एक दहाड़ उठी। भले ही ये उसका अंतिम क्षण हो, वो इस दानव को अपने साथ नर्क में घसीट ले जाएगा। अचानक आकाश फट पड़ा। उसकी देह से बिजली की प्रलयंकारी धारा फूटी। टिंग! एसएसएस अल्टीमेट स्किल टर्मिनस आर्क सक्रिय। एक भयानक विद्युत चाप, प्रकाश का अनंतहीन चक्र लैन्यू की ओर बढ़ा। स्वयं डीमन किंग की आंखों में पहली बार भय झलका। उसका शरीर जकड़ गया, वो हिल नहीं पा रहा था। सी चैन की दृष्टि धुंधली हो गई। उसकी आंखों के सामने प्रियजनों के चेहरे उभरे। बहन की मुस्कान, गुरु की कठोर पर स्नेहिल दृष्टि, माँ पिता की गर्म बाहें। वो जानता था, ये अंत है। उसके होठों से एक धीमी फुसफुसाहट निकली। जल्द ही वे फिर मिलेंगे। एक ही अफसोस उसके भीतर गूंज रहा था, काश वो थोड़ा और मजबूत होता। काश वो समय को पलट पाता। काश वो पहले डीमन लेयर को खोज पाता। काश वो पहले डीमन किंग को रोक पाता, तो शायद उसने सब कुछ इतनी जल्दी न खोया होता। और तभी अंधकार फट गया। सी चेन झटके से उठ बैठा। उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं, पसीना उसके शरीर को भिगो रहा था। चारों ओर सफेद दीवारें थीं, दवाइयों की गंध हवा में तैर रही थी। छत पर लगी ट्यूबलाइट की ठंडी रोशनी उसकी आंखों में चुभ रही थी। वो जिंदा था। उसकी दृष्टि पास लगी तख्ती पर पड़ी, स्कूल इन्फर्मरी। उसका हृदय जोर से धड़क उठा। क्या दुनिया पहले ही नष्ट नहीं हो चुकी थी? उसने कांपते कदमों से खिड़की की ओर देखा। बाहर छात्र सामान्य रूप से चल रहे थे, बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, जिंदा, सुरक्षित, अनजान। काफी देर बाद सच्चाई धीरे धीरे उसके मन में बैठी। वो 10 साल अतीत में लौट आया था। 16 मई 2057, डीमन किंग्स के अवतरण से ठीक 3 साल पहले। और तभी टिंग! पावर ऑफ ग्लटनी, इंटीग्रेशन कंप्लीट। उसकी आंखों में आग जल उठी। 3 साल बाद 2060 में पहला डीमन किंग रैथ इस संसार में उतरेगा। वही जिसने नर्क के द्वार खुले थे, वही इस सर्वनाश की शुरुआत था। लेकिन अब समय अलग था। अब उसके पास सब कुछ बदलने का अवसर था। उसके सामने तैरता हुआ रहस्यमय इंटरफेस चमक उठा। आंकड़े उभरे। स्ट्रेंथ 100, स्पीड 100, स्टैमिना 100, लक 100, एलिमेंटल पावर 100, स्पिरिट 100। ये किसी खेल जैसा था। पिछले जीवन में उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। और फिर उसकी क्लास की जानकारी प्रकट हुई। लाइटनिंग असैसिन, उसकी वही पुरानी शक्ति, लेकिन इस बार कहीं पहले। क्या उसके पिछले जीवन की ताकत भी उसके साथ लौट आई थी? उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। अगर ऐसा है तो ये दुनिया अब उसके हाथों में होगी। तभी दरवाजा खुला। माँ लॉन्ग, उसका रूममेट, घबराया हुआ भीतर आया। वही माँ लॉन्ग जो उसके पिछले जीवन में डीमन किंग्स के तीसरे दिन मारा गया था और अब जिंदा, सांस लेता हुआ उसकी आंखों के सामने खड़ा था। सी चेन का गला भराया। अब उसे सच में यकीन हो गया था कि वो वापस आ गया है। जब वे साथ बाहर निकले, लोगों की भीड़ देखकर उसका दिल अजीब तरह से कांपा। इतने वर्षों बाद उसने इतने जिंदा लोगों को देखा था। लेकिन ये शांति क्षणिक थी। दूर से परिचित घमंडी हंसी सुनाई दी। वही छात्र जिन्होंने कल ही उसे पीटा था, उनके सामने आ खड़े हुए। सी चेन ने गहरी सांस ली। इस बार सब कुछ अलग होगा।
उसकी आंखों में ठंडा आत्मविश्वास था जब उसने शांत स्वर में कहा, गलती मालोंग की नहीं थी। जिन्हें माफी मांगनी चाहिए थी वे सामने खड़े लोग थे। और उसी क्षण नियति ने करवट ले ली। खेल के मैदान में दोपहर की धूप फैली हुई थी, लेकिन हवा में अजीब सी तलखी घुली हुई थी। मिट्टी से उठती हल्की सी गंध पसीने और घास की मिलीजुली महक के साथ किसी आने वाले टकराव का संकेत दे रही थी। चारों ओर छात्रों की हलचल थी, पर उस पल मानो समय सी चेन और उसके सामने खड़े लोगों के बीच सिमटाया हो। उन तीनों छात्रों के चेहरों पर वही पुरानी घृणित मुस्कान थी, वही हंसी जिसमें दूसरों को रौंदने का नशा छिपा होता है। वे जोर जोर से ठाके लगा रहे थे, मानो कल अस्पताल में दी गई पिटाई कोई मजाक भर रही हो। उनकी निगाहें सी चेन और मालोंग पर टिकी थीं, जैसे शिकार पर झपटने से पहले शिकारी देखता है। मालोंग का शरीर अपने आप सिकुड़ गया। डर ने उसकी रीढ़ में ठंडक भर दी। वो झुकने ही वाला था, माफी मांगने ही वाला था कि अचानक एक हाथ उसके सामने आ गया। सी चेन ने उसे रोक लिया। उसकी आवाज शांत थी, पर उस शांति में ऐसा भार था जिसने हवा को भारी कर दिया। उसने बिना गुस्से के, बिना चीखे, बस इतना कहा कि गलती मालोंग की नहीं थी। और फिर उसकी नजर सामने खड़े उन छात्रों पर पड़ी, ठंडी, स्थिर और बिना किसी डर के। जिन्हें माफी मांगनी चाहिए वे लोग थे। मालोंग स्तब्ध रह गया। ये वही सी चेन था जो कल तक सिर झुकाकर चलता था, वही जिसे सब सबसे कमजोर कहते थे। आसपास के छात्र रुकने लगे, फुसफुसाहटें फैलने लगी, हंसी में तंज था। सबको यही लग रहा था कि ये किसी बेकार लड़के की आखिरी अकड़ है। और तभी उस समूह का नेता आगे बढ़ा, गोंग चेंग, ई रैंक अवेकनर, फ्लावर वॉरियर। अपनी ताकत से ज्यादा वो अपने बड़े भाई के नाम पर जीता था। उसके कदम भारी थे, आंखों में क्रोध और अपमान की आग थी। उसने हाथ में शक्ति समेटी और सी चेन की ओर मुक्का उछाला, एक ऐसा वार जिससे आम छात्र वहीं गिर पड़ता। लेकिन बिजली की एक झलक सी कौंधी। सी चेन ने वो मुक्का यूं पकड़ लिया जैसे कोई बच्चा गेंद थाम ले। न जोर न झटका, बस रोक दिया। पूरा मैदान सन्न रह गया। अगले ही पल गोंग चेंग की आंखों में अविश्वास था। उसका गुस्सा चीख कर फूटा। कैसे एक अजागृत, सबसे कमजोर समझे जाने वाला इंसान उसकी ताकत को कैसे रोक सकता है? वो फिर से अपनी शक्ति खींचने लगा और उसी क्षण सी चेन के भीतर कुछ बदल गया। उसके मन में एक स्पष्ट निर्णय उभरा। अब टिंग, जॉब स्विचिंग इनिशियलाइज्ड, लोड हो रहा है। जॉब स्विच कंप्लीट, फिनिश्ड, 1 इलेक्ट्रिक असैसिन। हवा में हल्की सी भनभनाहट गूंज उठी। सी चेन के चारों ओर बिजली की महीन धाराएं नाचने लगीं। उसकी मांसपेशियों में अचानक विस्फोटक शक्ति भर गई। उसने भीतर ही भीतर आकलन किया, ताकत, गति, सब कुछ 4 गुना। गोंग चेंग ने जब उसके आंकड़े महसूस किए तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। घबराहट में उसने अपनी रक्षात्मक कला सक्रिय की। कठोर कवच सी ऊर्जा उसके शरीर पर चढ़ गई। चीखते हुए उसने अपना सबसे शक्तिशाली वार किया, पर सी चेन के लिए वो वार कुछ भी नहीं था। एक ही पल में उसने सामने वाले वार को संभाला और उसी प्रवाह में अपना मुक्का आगे बढ़ाया। धमाके सी आवाज गूंजी। गोंग चेंग का शरीर हवा में उछल गया, जैसे किसी अदृश्य हथौड़े ने उसे मारा हो। वो कई मीटर दूर जाकर जमीन से टकराया, दर्द से कराहते हुए। मैदान में सन्नाटा छा गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि अभी अभी क्या हुआ। ये वही सी चेन था जिसने एक पल में गोंग चेंग को उड़ा दिया। गोंग चेंग किसी तरह उठा, गालियां दुदबुदाते हुए अपने साथियों को आगे बढ़ने का आदेश देने लगा, पर उसके साथी पीछे हट गए। डर उनकी आंखों में साफ झलक रहा था। सी चेन आगे बढ़ा। उसकी आवाज अब भी शांत थी। वो कमजोर था, बस इतना ही। अगला वार सीधा, सटीक और निर्णायक था। गोंग चेंग का शरीर ढह गया और वो वहीं बेहोश हो गया। उसके साथी बिना पीछे देखे भाग खड़े हुए। सी चेन ने पलटकर देखा। मालोंग और आसपास खड़े छात्र अब भी सदमे में थे। उनके लिए ये सब किसी सपने जैसा था। कुछ देर बाद जब सब छट गया, सी चेन अकेला खड़ा अपने हाथों को देख रहा था। वो फिर अपनी सामान्य अवस्था में लौट चुका था। भीतर उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसने साफ समझ लिया था कि वो जब चाहे इलेक्ट्रिक असैसिन में बदल सकता है, और सामान्य अवस्था में भी वो निचले स्तर के अवेकनर्स से कहीं ऊपर है। पर एक बात खटक रही थी, उसकी सिस्टम स्थिति वैसी ही थी। स्टेटस, नेम सी चेन, स्ट्रेंथ 100, स्पीड 100, स्टैमिना 100, एलिमेंटल पावर 100, मेंटल पावर 100, लक 100। कोई बदलाव नहीं। उसने साफ जीत हासिल की थी, फिर भी कोई लेवल अप या वृद्धि नहीं। क्यों? यही सोचते हुए मालोंग उसके पास आया, घबराया हुआ। और उसी पल उसके भीतर एक और विचार उभरा, एक खतरनाक पर रोमांचक संभावना। अगर अनुभव पाने का तरीका बदल चुका हो। सामान्य अवेकनर राक्षसों को मारकर मजबूत होते हैं, लेकिन अगर उसका पावर ऑफ ग्लटनी सिस्टम कुछ और चाहता हो। उसके भीतर कहीं गहराई में एक भूखी सी आवाज जाग रही थी, और सी चेन जानता था ये तो बस शुरुआत थी। जमीन अब भी गर्म थी, जैसे कुछ देर पहले हुए टकराव की गूंज उसे छोड़कर जाने को तैयार ना हो। हवा में फुसफुसाहटें तैर रही थीं, डर, हैरानी और अविश्वास से भरी हुई। जमीन पर बेहोश पड़ा गोंग चेंग और उसके सामने शांत खड़ा सी चेन, ये दृश्य छात्रों के मन में गहरे उतर चुका था। तभी एक सधी हुई और अधिकारपूर्ण आवाज गूंजी। उसमें न गुस्सा था, न घबराहट, बस नियंत्रण। छात्र परिषद के उपाध्यक्ष लिंगयू आगे बढ़ाया। उसकी निगाह जमीन पर पड़े छात्र पर थी। उसने कहा कि ये एक स्कूल है, युद्ध का मैदान नहीं।
गलती चाहे जिसकी भी रही हो, इतनी सजा काफी है। उसकी आवाज में व्यवस्था का भरोसा था, मानो वो स्वयं नियमों का अवतार हो। सी चेन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई हिचक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी। उसने बिना झुके, बिना स्वर ऊंचा किए जवाब दिया कि छात्र परिषद कितनी जल्दी बीच में कूद पड़ती है। वो वैसे भी आगे कुछ करने वाला नहीं था, लेकिन फिर उसके शब्दों में धार आ गई। ऐसे लोगों को अगर पूरी तरह डराया ना जाए तो वे बार बार सिर उठाते हैं। दूर खड़े छात्र सिहर उठे। किसी ने फुसफुसा कर कहा, क्या ये सच में वही सी चेन है? किसी और ने डरते हुए माना कि उसका अभी का भाव बेहद भयानक था। कुछ ने मन ही मन तय कर लिया, अब उससे कभी उलझना नहीं है। फिर भी कुछ लोग अविश्वास में थे। यही तो वे दो लड़के थे जिन्हें पूरे स्कूल में सबसे कमजोर और सबसे गरीब कहा जाता था। धीरे धीरे भीड़ छट गई, पर शाम का धुंधलका धीरे धीरे स्कूल परिसर पर उतर रहा था। खेल के मैदान की लैंप लाइट पीली हो चुकी थी। उसी रात पुरुष छात्रावास के एक कमरे में बहस गूंज रही थी। 4 लड़के, 4 अलग अलग असफलताएं, 4 अलग अलग फ्रस्ट्रेशंस। शियांग जुओ उत्तेजना में लगभग चिल्ला रहा था। उसके अनुसार सी चेन कोई साधारण छात्र नहीं रहा, वो एक बेहद शक्तिशाली लाइटनिंग असैसिन था। कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। व्यंग्य उड़ाया गया। अगर वो सच में जागृत है तो उसे अब भी बेसिक फिटनेस ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है? शियांग जुओ झल्ला उठा। अगर कोई मजबूत है तो क्या उसे दौड़ना नहीं चाहिए? कमरे में बैठे दूसरे लड़के अपनी अपनी रैंक गिनाने लगे। यही सच था, उन्हें एक ही छात्रावास में इसलिए रखा गया था क्योंकि पूरे साल में उनकी रैंक सबसे नीचे की 4 थी। एक ने गर्व से कहा कि वो नीचे वालों में भी ऊपर है, दूसरा बोला कि वो नीचे से चौथा है। हंसी में जलन थी। आखिर में एक ठंडी आवाज ने बहस रोक दी। फाइनल रैंक टेस्ट ग्रेजुएशन से पहले होगा। सच तब अपने आप सामने आ जाएगा। कमरे में चुप्पी छा गई। इसी बीच ट्रेनिंग एरिया में छात्र परिषद का अध्यक्ष गोंग टिंग अपनी कसरत पूरी कर रहा था। 100 किलो वजन उठाने के बाद भी उसकी सांस स्थिर थी। 20 किलोमीटर की दौड़ उसके लिए बस एक और दिनचर्या थी। उसके छोटे भाई गोंग चेंग पास ही खड़ा गुस्से से कांप रहा था। उसने शिकायत की कि उसे सबके सामने अपमानित किया गया है। अगर इसका जवाब नहीं मिला तो वो चैन से सो नहीं पाएगा। गोंग टिंग ने शांत स्वर में कहा कि वो इस मामले को संभाल लेगा। उसके सलाहकार ने स्थिति का विश्लेषण किया। स्कूल में मुश्किल से 10 लोग डी रैंक तक पहुंचे थे और वो सभी पहले ही गोंग टिंग के क्लब में थे। साधारण अवेकनर्स के पास आगे बढ़ने का कोई साधन नहीं था। फिर भी सलाहकार ने माना, अगर वो लड़का सच में इतना मजबूत है तो मामला हल्का नहीं है। गोंग टिंग ने फिर वजन उठाया। उसके मन में साफ था, एक अवेकनर की सीमा उसके शरीर से तय होती है। मजबूत शरीर के बिना कोई भी चरम शक्ति नहीं झेल सकता, और इस मामले में वो अभी भी सबसे आगे था। उधर सी चेन का मन अतीत में डूब चुका था। वर्ष 2160, डेमन किंग क्रोध का अवतरण। पल भर में शहर जल उठा था। मनुष्यों की चीखें आसमान चीर रही थीं, और उसी नरसंहार में उसकी बहन भी छिन गई थी। उसकी चीख आज भी उसके कानों में गूंजती थी। क्रोध ही नर्क के द्वार खोलने वाला था। वही समस्त विनाश की जड़ था। पहला लक्ष्य स्पष्ट था, क्रोध को मारना। अब भी उसके आने में 3 साल बाकी थे। 3 साल और हर पल कीमती। तभी उसका फोन कांप उठा। बहन की आवाज, जिंदा, हंसती हुई। वो अपनी प्रतियोगिता की बातें कर रही थी, भविष्य के सपने गिनवा रही थी। सी चेन बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। किसी तरह उसने कहा, बस तुम्हारी आवाज सुने बहुत समय हो गया था। वो हंसकर बोली कि वे परसों ही तो बात कर चुके थे। कॉल कट गई। सी चेन ने गहरी सांस ली। अब सब कुछ सच में फिर से शुरू हो गया था। वो दौड़ रहा था। एक लैप, दूसरा, तीसरा। हर कदम के साथ उसने कसम खाई, इस बार वो सब कुछ बचाएगा। लेकिन उसके मन में एक सवाल अब भी था। डेमन लेयर्स, जहां लेवल बढ़ता है, उन पर गिल्ड्स का कब्जा है। साधारण लोगों के लिए वहां पहुंचना असंभव है। तो वो मजबूत कैसे बनेगा? और वो रहस्यमयी शक्ति, पावर ऑफ ग्लटनी, असल में है क्या? अचानक टिंग, सिस्टम बूटिंग, लोडिंग, सिस्टम बूटिंग, लोडिंग। लोडिंग पूर्ण हुई, फिनिश्ड। ग्लटनी सिस्टम स्टार्ट। सी चेन की आंखें खुली। अंधेरा, अजीब सी अनुभूति। क्या वो सो रहा था या किसी और जगह बुला लिया गया था? कहानी यही नहीं रुकी थी, वो तो अब सच में शुरू होने वाली थी। अंधकार की परत जैसे ही फटी, सी चेन की आंखें खुली। चारों ओर फैला दृश्य इस संसार का नहीं लग रहा था। जमीन काली पत्थर जैसी कठोर थी। हवा में ठंडक के साथ किसी अनजानी धातु की गंध खुली हुई थी। ऊपर कोई आकाश नहीं था, बस एक अंतहीन धूसर शून्य, जिसमें दूर क्षितिज पर एक विशाल विकृत मीनार खड़ी थी। वो मीनार इतनी ऊंची थी कि उसकी चोटी निगाहों से ओझल थी, मानो स्वर्ग को भेदती हुई सीधे नर्क से जुड़ी हो। सी चेन का दिल जोर से धड़का। ये सपना नहीं था, उसके पैरों के नीचे की जमीन असली थी, और हवा का दबाव भी। तभी टिंग, सिस्टम अलर्ट। एक गुर्राहट गूंजी। उसकी दाईं ओर धुएं और बादलों के बीच से एक भयानक आकृति निकली। नुकीले दांत, काले फर से ढका शरीर और आंखों में जमी हुई ठंडी क्रूरता। एक डायर हाउंड। डायर हाउंड, रैंक ई, क्लाउड वॉरियर। सी चेन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। डेमन लेयर? नहीं, ये तो उससे भी ज्यादा अजीब था। उसके सामने सिस्टम इंटरफेस चमका। क्लास स्विचिंग इन प्रोग्रेस, जॉब स्विच कंप्लीट, फिनिश्ड।
उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई, मांसपेशियां कस गईं और नसों में ऊर्जा उफड़ने लगी। वोल्ट असैसिन। उसने बिना एक पल गंवाए छलांग लगाई, बिजली एक ब्लेड में सिमट गई और अगले ही क्षण डायर हाउंड की गर्दन से होकर गुजर गई। जानवर जमीन पर ढेर हो गया, बिना किसी प्रतिरोध के। प्लस ऑब्टेन्ड, फैंग ऑफ डूम इंटू 3 EXP प्लस 52। लेवल अप। सी चेन की सांस रुक गई। एक्सपीरियंस, लेवल अप। ये जगह वास्तविक थी, खतरनाक रूप से वास्तविक। उसने आगे बढ़ना शुरू किया। एक के बाद एक राक्षस गिरते गए। हर हत्या के साथ उसकी शक्ति बढ़ती गई और सिस्टम की आवाजें उसके कानों में गूंजती रहीं। लेवल 2, स्टैट्स इंक्रीज्ड। उसकी आंखों में चमक थी, एक ऐसा डेमन लेयर जिसे वो अकेले साफ कर सकता था। और फिर वो आया। हवा भारी हो गई, जमीन कांप उठी। सामने एक विशाल आकृति प्रकट हुई। डूम फैंग किंग। उसका शरीर बर्फ से ढका था और हर सांस के साथ ठंडी धुंध बाहर निकल रही थी। डूम फैंग किंग, बॉस, रैंक E। लड़ाई भयंकर थी पर परिणाम तय था। जब धूल बैठी तो विक्ट्री, EXP प्लस 320, लेवल अप, लेवल 3। लेकिन असली झटका इसके बाद आया। डिवाउरेबल। सी चेन ठिठक गया। डिवाउर? डिवाउरिंग प्रोग्रेस, डिवाउर कंप्लीट। डूम फैंग किंग का शरीर प्रकाश में टूट गया और एक कार्ड में बदल गया। उसके सामने जानकारी उभरी। डूम फैंग किंग, फ्रॉस्ट बॉडी। सी चेन का दिमाग सुन्न हो गया। वो राक्षसों को खा सकता था और उनकी शक्ति को अपनी बना सकता था। एक भयानक सच्चाई उसके भीतर कौंधी। ये वही शक्ति थी, डेमन किंग ग्लटन की। और तभी पूरा क्षेत्र दबाव से भर गया। सी चेन के घुटने कांपने लगे, सांस लेना मुश्किल हो गया। ये दबाव इस स्तर का नहीं था। एक आकृति प्रकट हुई, उसकी मौजूदगी ही विनाश थी। तो तुम आ ही गए, एक गहरी आवाज गूंजी। सी चेन का खून जम गया। ये S रैंक था। उसने दांत भींच लिए। उसकी वर्तमान शक्ति ज्यादा से ज्यादा D रैंक और सामने S रैंक बॉस। ये असंभव था। लड़ाई हुई या यूं कहें एक तरफा कुचलना। हर वार में मौत छिपी थी, फिर भी वो उसे मार नहीं रहा था। क्यों? ये जगह डेमन लेयर नहीं है, ये डेमन टावर है। नाम उभरा, पर्गेट्री राक्षसा, रैंक S, स्टार वॉरियर। सी चेन के मन में एक पुरानी स्मृति जाग उठी। वही शांत विश्लेषण करती नजर, वही दबाव में भी उम्मीद खोजने की प्रवृत्ति। डेमन किंग ग्लटन। उसकी मुट्ठियां कस गईं। ये सिर्फ शुरुआत थी और वो अब पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि अब उसके पास केवल एक रास्ता था, सब कुछ निगल जाना। सुन, भारी और गूंजता हुआ वो अजीब संसार अब भी सी चेन की चेतना को जकड़े हुए था। उसके सामने खड़ा था वो अस्तित्व जिसकी उपस्थिति ही दबाव बनकर आत्मा पर टूट पड़ती थी। पर्गेटरी राक्षस। उसकी देह, उसकी आभा, सब कुछ सी चेन के भीतर किसी दबी हुई स्मृति को खुरच रहा था। उसकी आंखें फैल गईं। ये रूप, ये आकृति, उसे याद आ गया अपने पिछले जीवन की अंतिम लड़ाई, जब डीमन किंग लान यू ने एक के बाद एक कई उच्च स्तरीय क्लासेस के बीच स्विच किया था। उन असंख्य भयावह रूपों में से एक बिल्कुल यही था। वही चेहरा, वही नजर, वही दबाव। सी चेन के भीतर एक चौंकाने वाला विचार उभरा। क्या पर्गेटरी राक्षस लान यू की लालच की शक्ति द्वारा निगला गया था? और अगर वो शक्ति अब उसके भीतर है, तो क्या यह पूरा डेमोनिक टावर उसके अंदर मौजूद है? पर्गेटरी राक्षस की होठों पर हल्की मुस्कान उभरी, मानो सी चेन के विचार पढ़ लिए हों। उसकी आवाज गहरी थी, पर उसमें संतोष झलक रहा था। उसने स्वीकार किया, सी चेन की मानसिक दृढ़ता और विश्लेषण क्षमता दोनों ही असाधारण थीं। फिर हवा कांपी। उसने हाथ उठाया और शून्य से एक वस्तु प्रकट हुई। टिंग। की ऑफ द वॉइड, रैंक SSS। डेमोनिक टावर के द्वार खोलने की एकमात्र कुंजी। सी चेन की सांसें अटक गईं। पर्गेटरी राक्षस ने बताया, लान यू ने अनगिनत दानवों को निगल लिया था। सबसे भयावह, सबसे शक्तिशाली राक्षसों को इसी टावर में सील कर दिया गया था। वे सब सी चेन के लिए ईंधन थे। उन्हें निगलो, मजबूत बनो और अंत में उन सभी को अपनी शक्ति में बदल दो। सी चेन के मन में सवाल उठा, इतनी मदद क्यों? उत्तर आया, नफरत से भरा पर सच्चा। दानव जाति में भी अच्छाई और बुराई की एक रेखा होती है, और डेमन किंग्स ने केवल अपने लालच के लिए पर्गेटरी राक्षस के पूरे कुल का नरसंहार कर दिया था। वो अनंत काल से बदले का अवसर ढूंढ रहा था, और अब वो अवसर उसके सामने खड़ा था। वो आदमी सही था, पर्गेटरी राक्षस ने कहा। तुम ही एकमात्र आशा हो। कौन आदमी? उत्तर टाल दिया गया, सारे जवाब टावर के भीतर। अचानक एक उग्र शक्ति सी चेन में प्रवाहित हुई। उसकी नसें जल उठीं, हड्डियां कराह उठीं। टिंग। डिवाउरिंग लेवल अप, LV10, सी चेन।
पर्गेटरी राक्षस की आवाज आखिरी चेतावनी बनकर गूंजी। अंदर के दानव चालाक हैं, निर्दयी हैं, लेकिन उसे सब सहना होगा, सब पर विजय पानी होगी, जब तक वो सभी डेमन किंग्स को निगल न ले। सीचन ने दांत भींच लिए, उसकी आंखों में अब कोई भ्रम नहीं था। मैं तुम्हारी इच्छा को अपने साथ लेकर चलूंगा, उसने कहा, और उन्हें खून के आंसू रुलाऊंगा। डिवाउरिंग कंप्लीट। पर्गेटरी राक्षसा, स्टार वॉरियर, नई शक्तियां सिस्टम में अंकित हो चुकी थीं। और फिर अंधेरा। जागो। सीचन हड़बड़ाकर उठ बैठा। सुबह की रोशनी छात्रावास के कमरे में फैल चुकी थी। किसी की आवाज, शायद शियांग जुओ, उसे जल्दी करने को कह रही थी। आज यूनिफॉर्म पहनना था। उसने अपने शरीर को देखा। कोई घाव नहीं, कोई दर्द नहीं। क्या वो सब सपना था? लेकिन जैसे ही उसने सिस्टम खोला, सच्चाई सामने थी। LV-10। सभी आंकड़े बढ़ चुके थे। राक्षसों की क्लासें, टावर की कुंजी, सब कुछ असली था। एक ही रात में वो वहां पहुंच चुका था जहां पहुंचना दूसरों के लिए वर्षों का सपना था। तभी मा लॉन्ग कमरे में घुसा, हमेशा की तरह शोर मचाते हुए। चुनौती, घमंड, रैंक की बातें, सब पहले जैसा था, लेकिन सीचेन के लिए अब सब बदल चुका था। D रैंक? शायद, या शायद उससे भी ऊपर। अंतिम जागृत परीक्षण के लिए छात्र जमा हो चुके थे। माहौल में तनाव था, फुसफुसाहटें थीं, डर था। गोंग चेंग के पुराने चमचे अब सीचेन को देखकर झुक रहे थे। सम्मान या भय, फर्क मिट चुका था। और तभी एक भारी उपस्थिति। छात्र परिषद का अधिकारी जियांग जियान। उसकी आंखें सीचेन पर टिकी थीं। उसकी मुस्कान में तिरस्कार था। उसने कहा कि उसकी सूंघने की क्षमता तेज है। वो सच्चे पावर हाउस की गंध पहचान सकता है। और सीचेन से उसे सिर्फ एक स्थायी निम्न स्तरीय जीव की बदबू आ रही थी। हवा भारी हो गई। सीचेन ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कुछ ही पलों में ये आदमी समझ जाएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है।